और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की। भोपाल की अलीगंज हैदरी मस्जिद पर हर हर मोदी घर घर मोदी के नारों से गूंज उठी। बोहरा समाज ने एकजुट होकर नारा लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लहराए। मस्जिद के आमिल जनाब जौहर अली ने पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अल्लाह उन्हें कामयाबी दे। अब की बात हम जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि सैयदना साहब के साथ में मोदी है तो अब की बात हम जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, हर हर मोदी घर घर मोदी, ये नारा तो आम हो चुका है, लेकिन ये नारा खास होता है जब ये नारा किसी मस्जिद में सुनाई देता है। अलीगंज हैदरी मस्जिद की हमने तस्वीरें भी देखी, लोगों को भी सुना नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, खूब जयकारे कर रहे हैं। जी देखिए ऋतु, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि खास तौर पर जो मुस्लिम वोटर है वो उनकी तरफ आए। और ये वीडियो जो सामने आया है, जिस तरह से अब की बार 400 पार और मोदी है तो मुमकिन है कि नारा जो बोहरा समाज के मुस्लिम है और एक मस्जिद के अंदर लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सही साबित तब होगा जब ये वोट बैंक के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो मुस्लिम का वोट बैंक है तब्दील होगा। बोहरा समाज के मुस्लिमों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा एक्टिव रहते हैं। विगत कुछ सालों पहले वो इंदौर में भी आए तो उनके कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। ऐसे में जिस तरह से आपने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं इस पूरे घटनाक्रम में वो भी मंच में मौजूद है और उनके सामने बड़े बड़े मतलब पोस्टर लहराए जा रहे हैं, जिसमें अब की बार 400 पार लिखा है और मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाया गया। साथ में ये कहना वहां के जो मस्जिद में मुस्लिम है कि हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे जो वजीर आलम हैं उनके हम कद्र करते हैं, घर जैसे रिश्ते हैं और अल्लाह करे कि उनको कामयाबी मिले। तो कहीं ना कहीं कामयाबी की दुआएं भी की गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बोहरा समाज के मुसलमान हैं, अगर बात करें हिंदुस्तान में तो सबसे ज्यादा गुजरात में रहते हैं। 11वीं शताब्दी में ये मिस्र से भारत आए थे और गुजरात में इनकी संख्या काफी है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, इन इलाकों में ये काफी संख्या में रहते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें ऋतु, तो मध्य प्रदेश का इंदौर जिला हो, उज्जैन हो और शाहजहांपुर जिला, खासतौर पे भोपाल भी, लेकिन इंदौर, शाहजहांपुर और उज्जैन में इनकी संख्या काफी है। लेकिन भोपाल में जिस तरह से नारेबाजी लगाई गई है, जिस तरह से दुआएं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामयाबी की, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये एक खुशी वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुस्लिम वोट बैंक भी अब उनकी तरफ आए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आप तमाम बड़े नेताओं को देखेंगे कि उनकी कोशिश रहती है कि मुस्लिम वोट बैंक को किस तरह से अपनी तरफ लाया जाए और कई योजनाएं भी चलाई गई हैं। और जब हम चौपाल करने जाते हैं या बातचीत करने मुसलमानों के बीच भी जाते हैं तो ये सामने आता है कहीं ना कहीं मुस्लिम जो मतदाता है वो प्रधानमंत्री की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनसे खुश है, उनके तक भी योजनाएं पहुंच रही है। यानी समाज के हर वर्ग, हर गरीब तक उनकी योजनाएं जिस तरह पहुंच रही है, वही फैक्ट होगा, वही कारण होगा कि अब मुस्लिम मतदाता भी जो है अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं योजना जिस तरह से चलाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, उन योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। और जब आप लगातार दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज में, जब चुनावी चौपाल और चाय पर चर्चा करते हैं तो अक्सर हम मुस्लिम के बीच भी जाते हैं। और अभी जिस दिन ईद थी उस दिन भी हमने मुसलमानों से, खासतौर पर पुराने भोपाल में जो मुस्लिम है उनसे बातचीत की, तो ज्यादातर मुस्लिम ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से खुश थे और एक बार फिर मोदी सरकार को चाहते हैं। जी ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल सूरज, और साथ ही देखिए हम देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो भी सरकार की योजनाओं से खुश नजर आती हैं। तो जो दावा बीजेपी करती है कि हम हर समुदाय की ओर ध्यान दे रहे हैं, हर वर्ग के लिए अंतिम पंक्ति के हर अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, वो दावे तो बीजेपी मजबूत भी कर रही है, इन नारों से स्पष्ट भी होता है। लेकिन ऐसे में विपक्ष के सामने भी कई चुनौतियां हो जाती हैं सूरज। जी देखिए, विपक्ष के सामने चुनौतियां तो हर तरफ से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर विपक्ष की बात करें तो अभी इतना एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। खासतौर पर दिग्विजय सिंह अभी नजर आए थे जिस दिन ईद थी, मुस्लिम मतदाताओं के बीच वो गए थे, उनके साथ ईद मनाई थी। लेकिन जिस तरह से आलोक शर्मा भी अब एक्टिव है, क्योंकि आलोक शर्मा भोपाल उत्तर से 2 बार चुनाव लड़ चुके विधानसभा का। भोपाल उत्तर की अगर बात करें ऋतु, तो मुस्लिम जो मतदाता है वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो इस वर्ग को साधना पड़ेगा, इस वर्ग के बीच जाना
पड़ेगा और इस वर्ग के लोगों को अपने साथ लाना पड़ेगा। और यही कारण है कि लगातार जो आलोक शर्मा है वो पुराने भोपाल में भी घूम रहे हैं, हर वर्ग के लोगों के बीच जा रहे हैं। और आपने देखा किस तरह से वो मंच में बैठे थे तब ये नारेबाजी हुई, ऐसा नहीं कि वो नहीं थे हुई, लेकिन जब वो मंच में थे और खुले तौर पे अगर देखा जाए वीडियो से तो कहीं ना कहीं बोहरा समाज के जो मुस्लिम है वो समर्थन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आते हैं। तब जब धार्मिक स्थल से एक नारा लगे कि अब की बार 400 पार मोदी है तो मुमकिन है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में एक बड़े कार्यक्रम में आपने देखा था विगत कुछ सालों पहले बोहरा समाज के मुस्लिमों के बीच गए थे और उन्होंने संबोधित भी किया था और कई बड़ी बातें कही थी। ऐसे में बोहरा समाज के मुस्लिमों का समर्थन मिलना भारतीय जनता पार्टी के नजर से, चुनाव की नजर से एक बड़ा समर्थन है। जी ऋतु। बिल्कुल सूरज, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां मस्जिद में नारे लगाए जा रहे